अंजना जी, आपने तो माइक ले लिया। मंशा यही राहुल माइक गांधी के की कहाँ बोल रहे हैं आप? माइक नहीं, मिला मंशा ही राहुल गांधी की भी। वो भी जैसे पहले होता था ना कि मोहल्ले में एक बड़े बाप का बेटा होता था, उसके पास क्रिकेट किट होती थी, वही तय करता था कि कब कौन खेलेगा। तो कांग्रेस की हालत वही है अंजना जी। जैसे दुर्भाग्य ये कि अभी आलोक शर्मा जी ने कहा कि कांग्रेस ने इस देश का संविधान और लोकतंत्र बचा दिया। कमाल हो गया भाई। भारत की भूमिका सारा कुछ कांग्रेस बचाती है, यानी कांग्रेस को दिल्ली राजशाही ले आओ ना। कह दो को सोनिया जी राजमाता हैं, इनके पुत्र युवराज हैं, उनके पुत्र नहीं और कोई। कमाल कर दिया। भारत जैसे देश में जो दुनिया में लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, उसको आप ये सब सिखा रहे हैं। और राहुल गांधी को यही सिखाकर यही ये अहंकार हो गया है कि वो उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में नहीं जाएंगे, वो लाल किले पर 15 अगस्त को नहीं जाएंगे, वो किसी भी ऐसे अवसर पर नहीं जाएंगे जब उनको लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते संवैधानिक दायित्व तो निभाना चाहिए और ये देश का नौजवान उनको सुनता रहे। अब एक के घर में क्रिकेट किट नहीं होती, हर के घर में क्रिकेट किट है कि नहीं है? आज लोकतंत्र में सबको उसका अधिकार मिल गया है, इसलिए कांग्रेस को यह मुश्किल हो रही है। इसीलिए चाहते हैं कि उनकी ठेकेदारी बनी रहे, वो तय करें कि कौन नेता होगा। और ताश के पत्तों की तरह मुख्यमंत्री फेंटने वाली पार्टी के लोग लोकतंत्र बता रहे। इस देश में बार बार जब मन किया तब राष्ट्रपति शासन लगा दिया। और इतनी देर से मैं देख रहा हूं आलोक शर्मा जी जो भी बता रहे थे उसमें गांधी परिवार, गांधी परिवार, गांधी परिवार। उधारी के गांधी कब तक देश को ऐसे बताते रहेंगे भाई? सत्ता मतलब लोकतंत्र है कि सत्ता मतलब कांग्रेस परिवार है? इसको जरा समझिए। ठीक है, जल्दी से मेहता जी बोल रहे हैं, उसके बाद आप। देखिए, मैं दो बात कहना चाहता हूं। पहला तो ये लोकतंत्र के ऊपर बात हो रही है। जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री ने पिछले 10-11 सालों से लोकतंत्र की छल्ली छल्ली कर दिया है, संविधान के मूल्यों को तीतर बितर कर दिया है। लोकतंत्र की परिभाषा जो है भारतीय जनता पार्टी या फिर उनके जो स्पेशल लोग आते हैं उनसे हमें सीखने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से आपने अशोक के चक्र को धूमिल किया है, आने वाला जो बिहार है, इलेक्शन है बिहार में 2 महीने बाद, वो आपको सबक सिखाएगा। जहाँ तक बात रही नेपाल के ऊपर, बिहार बॉर्डर स्टेट है, आपके फॉरेन पॉलिसी का फेलियर का जो हिसाब बिहार मांगेगा। आपको पता है नेपाल में जब भी प्रधानमंत्री बने हैं, इतिहास गवाह है, पहला टूर उनका इंडिया का होता था, लेकिन इस बार ओली साहब का जो टूर जब प्रधानमंत्री बने तो वो चाइना का टूर हुआ। और चाइना का जो लैंग्वेज है नेपाल के सिलेबस में इंक्लूड किया गया। आप कहाँ थे? हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है, चाहे श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सभी के साथ तहस नहस हो गया है। और इसका जो है खमियाजा बिहार उठाने वाला है। चाइना के साथ जो है रोड बन रही है, वहाँ पे उनके लैंग्वेज सीख रहे हैं। और जिस तरीके से नेपाल में जो है तख्ता पलट हुआ है यंग जनरेशन के द्वारा, आप सोते रह गए। लेकिन यंग जनरेशन कोरिया के साथ, चाइना के साथ, जापान, इंडोनेशिया के साथ उनके जो वैल्यूज हैं वो सीख रहे थे, और हम बगल में रहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना होगा। बिहार की जनता नवंबर में ये जवाब जो है दीवालों पे लिखी हुई है, दीवालों पे लिखी हुई है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार बिहार से शुरुआत इनके गिरने की हो गया। अब बीजेपी और कांग्रेस एक एक जवाब देंगे, जिसके बाद हम आपके बीच में आएंगे सवाल लेने के लिए अपनी अपनी एक एक बारी में। ये परिवारवादी झूठे जो हर बात पे झूठ बोल रहे। भारत सीखेगा श्रीलंका से, भारत सीखेगा बांग्लादेश से। अरे भारत से दुनिया सीख रही और ये बात कर रहे हैं। क्या चाहते हैं ये देश के अंदर? जो एक बात करिए, सुनिए, ये अशोक झूठे, आप सब युवा है, मुझे जो परिस्थितियां हैं अपनी बारी में बोलिए। आरजेडी वाले अशोक स्तंभ को बेकार कहने वाले इनका नेता तेजस्वी यादव, ये रहा वीडियो तेजस्वी यादव का, मैं आपको इस वक्त दिखाना चाहता हूं। सुनिए, जब इनसे पूछा गया ये बोल, अशोक स्तंभ को तहस नहस किया जाता है, आरजेडी वाले कहते हैं फालतू है देश का लोकतंत्र। ये बात करेंगे। सुनिए, संविधान के मूल्यों को आप इस तरीके से बात मत कीजिए। ये झूठे कांग्रेसी इलेक्शन कमिश्नर झूठ बोल रहे थे। सुनिए, ये झूठे आलोक शर्मा और कांग्रेस पार्टी, जब पूछा गया कि देश का लोकतंत्र में वोट चोरी होती है, अच्छा नहीं लगता है सर। मुख्यमंत्री है वो अपमान कर रहे हैं, एक बार नहीं दो बार, वो तो खबर आप लोग चलाते नहीं। कहाँ का कौन क्या कर रहा है? ये ऑडियो आ रहा है, उसका ऑडियो आ रहा है। कुछ नहीं आता। मैं वापस से चलाऊंगा, माफी चाहता हूँ, मैं एक बार वापस चलाऊंगा। इन देखिए, अरे दिमाग में कुछ है कि नहीं कि गूगल में ही है? अरे बेटा तुम तो लालटेन दे दिया बिहार को, मैं तो गूगल दे रहा हूँ। कम से कम जैसे आगे बढ़ेगा। लालटेन वाले बात करते गूगल की, गूगल दूंगा, चैट जीपीटी दूंगा, तुम्हारे जैसे थोड़ी। लालटेन लेके घुमा दिया बिहार के अंदर। हम तो फ्री बिजली दे रहे, और नहीं तो क्या? गूगल ही पढ़ना, लालटेन मत पढ़ना, इनके जैसा हाल हो जाएगा। ठीक है, अब आलोक जी बोलेंगे, प्लीज रुकिए मेहता जी। माफी आलोक जी का मांगनी जवाब, चाहिए जिसके इनको। बाद हम आज जनता तक के बीच जाएंगे। मुझे लगता है तीर कमान जिसके साथ चलते हैं वो लालटेन से भी पुराना है, इसलिए लालटेन रोशनी तो देता है कम से कम।
तीर कमान हमेशा विनाशकारी या मृत्यु के लिए निकलता है। खैर, समझ जिसकी जैसी। वापस आते हैं। देखिए, सबक चाहे वो श्रीलंका हो चाहे नेपाल हो, सबसे लेना चाहिए। और अगर सबक लेने लायक भी नहीं थे तो मोदी जी कहाँ भगवा कपड़े पहन के वहां पर वोट मांगने किस तरह से पहुंच गए थे। चुनाव हिंदुस्तान में होता था, वो पशुपति नाथ मंदिर में जाकर जिस तरह से करते थे और पूरे मीडिया के कैमरों को पीछे पीछे लेकर चलते थे। अगर वहां से सीखने का कुछ नहीं था तो मैं समझता हूं कि जिस देश से आपका रोटी और बेटी का संबंध रहा हो, वहां से भी सीखना चाहिए। बांग्लादेश इसी भारत राष्ट्र का हिस्सा था, हम ही ने 2 टुकड़े किए थे, वहां से भी सीखना चाहिए। और श्रीलंका, जहां पर अडानी को मोदी जी ठेके दिलवाने गए थे, वहां से भी सीखना चाहिए। और यहां तक कि मालदीव से भी सीखना चाहिए, रशिया से भी सीखना चाहिए। जो फॉर्मर यूएसएसआर था, उसका जिस तरह से टुकड़े हुए, वो हम उतने मजबूत नहीं है जितना मजबूत वो था। और जो अगर सीखने की बात नहीं कहता हो, वो अहंकारी होता है। आज तक पर एक सर्वे चला था बिहार का ही, 34% बेरोजगारी मुद्दा है वहां पर, जहां पर इनकी 20 साल की सरकार है। और वहां पर 23% लोग वोट चोरी को बहुत बड़ा मुद्दा मानते हैं। बिहार में अगर ये 2 मुद्दे हैं तो हमें इनसे भी सबक लेना चाहिए। जो इन राज्यों में, इन देशों में हमने चीजें देखी, भ्रष्टाचार चरम पर था, नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ते थे, भाजपा वालों के सबके विदेशों में पढ़ते हैं। रोजगार मांगने पर लाठियां वहां भी पड़ती थी, यहां भी एसएससी के छात्रों को, आप लोग तालियां तो बजा रहे हैं इनकी बातों पर, लेकिन रोजगार मांगने पर एसएससी के विद्यार्थियों को लाठियां यहां भी पड़ती हैं, पटना में भी पड़ती हैं। आप एक एपिसोड बताइए कि 10 साल में मनमोहन सिंह की सरकार में एसएससी या यूपीएससी के बाहर लाठियां भांजी गई हों। कारण क्या है कि नौकरी चोरी करते हैं, वोट चोरी करते हैं। अब बहुत विश्वास, लेट हिम कंप्लीट सर। दुर्भाग्य ये है कि आप दमन करके सरकार को चलाना चाहते हैं। इन देशों में भी दमन करके ही चलाया जा रहा था। इन देशों में भी कर्जा बढ़ा था, हमारे देश के अंदर भी कर्जा बढ़ा है। सीखने की बातें अगर किसी के अंदर वास्तव में बुद्धि होगी तो जरूर सीखना चाहेगा कि आगे से हमसे कोई गलती ना हो। सीखना चाहिए, सबक लेना चाहिए। अब विश्वास के साथ